प्रीवियस क्लास में मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखा जाए इसके लिए इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ रिप्रेजेंट हो रहा हूं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग क्लास में हम लोगों को क्या सीखा जाना चाहिए। चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। ग्रामर हमें सिखाता है, ग्रामर टीचेज अस हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड करेक्टली। कैसे शुद्ध बोला जाए, कैसे शुद्ध लिखा जाए और कैसे शुद्ध पढ़ा जाए, ये हमें ग्रामर सिखाता है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। So if you want to learn English language, then certainly you will have to understand all the grammatical terms, because without learning all the grammatical terms, you don't use grammatical terms at proper place in the sentence. So certainly if you want to compose any sentence into English, then you will have to learn grammatical terms, that you may adjust all the grammatical terms properly for if you want to compose the sentence. Now I am going to start. At first you have to understand what's noun. मैं नाउन की बात करूंगा। नाउन क्या है, तो मैं बहुत एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी सिर्फ आप लोगों को कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स का क्लियर कंसेप्ट दूंगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सको, क्योंकि यही ग्रामेटिकल टर्म आपका बेस होगा और इसी बेसिक कंसेप्ट पर आपका लैंग्वेज स्टैंड करेगा। तो सबसे पहले मैं नाउन की बात करता हूं। नाउन दैट मीन्स नेम। जब भी आप नाउन की बात करेंगे तो वहां हर ऑब्जेक्ट का एक नेमिंग वर्ड आएगा। अगर कोई नाम आता है तो आप कहते हो यह नाउन है, और जब भी कोई नाउन की बात करता है तो आप कहते हो यह नाम है। यानी दोनों तरह से ये बात को समझना अति आवश्यक है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। नेम की बात की जाए, आप समझ लो कि नाउन की बात की जा रही है, और अगर कोई नाउन की बात करे तो आप समझ लो नेम की बात की जा रही है। ये नेम विजुअल भी हो सकता है, अनविजुअल भी हो सकता है। यह नेम को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसे ना तो आप देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं। सपोज मैं बात करता हूं पेन, ये भी नेमिंग वर्ड है, और मैं बात करता हूं आपके अंदर एक गुण है जिसका नाम है ऑनेस्टी, ये भी नेम है। लेकिन दोनों नेम में फर्क ये है कि इस नेमिंग वर्ड को हम देख, छू और पकड़ सकते हैं, लेकिन इस ऑनेस्टी को मैं केवल फील कर सकता हूं।
इसलिए नेमिंग वर्ड कुछ भी हो वह नाउन होगा। इसलिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो मैं बात करता हूं, अगर डेफिनेशन की बात किया, इफ यू वांट टू गिव द डेफिनेशन ऑफ नाउन देन यू कैन राइट डाउन इट। अ नाउन इज are called noun। तो नाउन की जब बात मैं कर रहा हूं तो अब आप एक चीज यहां देखें कि ये पेन भी नाउन है, ये ऑनेस्टी भी नाउन है। एक नाउन को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन एक नाउन को आप केवल फील कर सकते हैं। ये विजुअल, ये अनविजुअल। तो कुछ भी हो, अगर नेमिंग वर्ड होगा तो वह नाउन होगा। बस अभी फिलहाल हम नाउन के बारे में इतना ही जानेंगे। अब मैं आगे प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन और नाउन, मैं अभी आपको यह कंसेप्ट देने जा रहा हूं कि नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है। प्रोनाउन क्या है? नाउन तो आपने समझ गया कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, बट प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होगा और नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम है। आप इस बात को मान लो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही वर्ड है, सेम है। सपोज मैं इसे एग्जाम्पल देकर क्लियर करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव द एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोनाउन। सो हाउ कैन इट शोज? सो this pronoun is as well as noun. Ram is a good boy. He is playing football. आप देखो ध्यान से, मैंने यहां पर नाउन का यूज किया है। अगर मैं कहता हूं कि एक अच्छा लड़का कौन है, तो आप समझ रहे हो कि एक अच्छा लड़का राम है। अब मैं कहता हूं कि वह फुटबॉल खेल रहा है, तो कौन है जो फुटबॉल खेल रहा है? अब मैं यहां नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि फुटबॉल कौन खेल रहा है? तो आप समझ लो कि फुटबॉल जो खेल रहा है वो भी राम ही है। यानी दैट मीन्स ये जो मैंने ही का यूज किया है, ये ही भी राम ही है। बट राम एक नेमिंग वर्ड है, और ये नेमिंग वर्ड को मैंने फिर से यहाँ पे उस वर्ड को लिखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि बार बार नाउन का यूज नहीं किया जाता है। सो मैंने यहाँ पे उस नाउन के बदले में वह शब्द दैट मीन्स ही को रखा। लेकिन मैंने रखा कहाँ? इस नाउन के प्लेस पर ही मैंने रख दिया। मैंने राम नहीं लिखकर ही लिखा, जो कि नाउन के प्लेस पर ही है। राम और ही में कोई अंतर नहीं है, बट अंतर यही है कि राम नेम है और ही नेम नहीं है, लेकिन ये राम के प्लेस पर ही आया है। इसलिए प्रोनाउन के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए सिर्फ इतना समझना है कि नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन।
Noun is name. Pronoun is not name. But both are same. Noun is name, pronoun is not name, but both are same. तो आपने समझ लिया कि नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, लेकिन नेमिंग वर्ड का यूज मैंने उस वर्ड वहां पर नहीं किया, क्योंकि बार बार नेमिंग वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए उस प्लेस पर एक दूसरे वर्ड को रखा जाता है, वही वर्ड प्रोनाउन होता है। इसलिए मैं इसका डिफिनीशन ये दे सकता हूं कि नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है।